हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपनी लाइफ में और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ फ्रेंड्स। फ़ोन के कुछ इश्यूज़ के वजह से मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डाल सकूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे ही रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। इसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये हर किसी की फीलिंग्स मिक्स होती है। सो चलो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की ओर। सो आज का टॉपिक है, लोग आपको क्यों घूरते हैं। तो इन शॉर्ट करके मैं छोटी सी रीडिंग करूँगी, आई होप आपको पसंद आए। सो चलो देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आए हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, एज यूजुअल मैंने पहले से सफल कर रखे हैं। तो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, द टेम्परेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि लोग आपको क्यों घूरते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है कि लोग आपको इसलिए घूरते होंगे क्योंकि आप दिखने में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, आपका जो फेस है वो इमोशन से भरा, फीलिंग से भरा दिखता होगा। आपका जो चेहरा है वो, या फिर आपका जो बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, जेस्चर कह सकते हैं, या फिर आपका जो हाव भाव है वो ऐसा मतलब उनको ऐसा प्रतीत होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस से भरे हुए हैं। आपको अगर कोई प्यार दे तो बदले में आप बहुत ज़्यादा प्यार लुटा दोगे। लोगों को ऐसा भी लगता है कि कोई भी आपको इजीली, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी आपको इजीली मतलब अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है। कुछ भी बोले तो आप मान जाओगे, बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लोगे। तो आपको एक रिलायबल पर्सन भी देखते हैं, तो वो लोग यही सोचते हैं कि आजकल की दुनिया में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो इस तरीके की वो सोचते हैं और इसीलिए आपको घूरते हैं। आपका फेस जैसा भी हो या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज जैसा भी हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कुछ तो अगर आपके लाइफ में कुछ नहीं भी हो रहा है, उथल पुथल सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्टिल लोगों को ऐसा लगता है कि ज़रूर किसी मुसीबत में ये चल रही है, या फिर ज़रूर किसी मुसीबत से ये चल रहा है। इस तरीके की थिंकिंग उनको लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको देखते ही उनको ऐसा लगता है कि ये एक यूनिक पीस हो सकते हैं, जो कि अपने लाइफ में सिंगली हैंडेड अपने हर एक चीज़ को सिंगल ही हैंडल करते हैं। आपको एक्चुअली कभी भी किसी ने मतलब ग्रुप में कभी नहीं देखा है, ना ही अपने फ्रेंड्स जोन में ज़्यादा सर्कल में घूमते हुए देखा है, बैठते हुए देखे हैं। इसलिए उनको ऐसा फील होता है कि आप जानबूझकर, या फिर आपके लाइफ में कुछ गम है, इसी के वजह से आप हो सकते हो लोगों से कटे कटे रहते हो। तो आप खुद लोगों से दूरी बनाते हो। लोग मतलब आप लोगों को पसंद उतना नहीं करते कि आप अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में उन लोगों को लेके आएँ या बातचीत करें। तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड, उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से एक नेगेटिव एटीट्यूड है, तो इसको भी वो लोग आ, मतलब आपको घूरते हैं इस चीज़ की वजह से भी। और यहाँ पे आपका जो छवि है, जो अपीयरेंस लोगों के सामने दिखाई देता है, उनको ऐसा लगता है कि आप इतने चार्मिंग हो, चाहे आप जो भी जेंडर के हो, उनको ऐसा लगता है कि आप चार्मिंग हो। काफ़ी आपकी पर्सनालिटी जो है एक भले आपकी एज जितनी भी हो रही होगी, यहाँ पे तो कम एज वाले ही दिख रहे हैं और ज़्यादा वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी के हो, काफ़ी ज़्यादा फिट, काफ़ी ज़्यादा यंग, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने वाले पर्सन हों। तो आपका तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कोई दोस्त नहीं होंगे। आप अकेले कभी लाइफ में चल ही नहीं सकते हो, आप किसी के बिना नहीं चल सकते। लेकिन आपने उन्हें दिखा दिया कि नहीं, मैं जब भी चलती हूँ या फिर चलता हूँ या फिर मेरा कोई भी काम होता है, तो मैं सिंगल उसको हैंडल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, और अकेले ही मुझे चलना पसंद है, चाहे लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स क्यों ना आए। तो हो सकता है आपको वो लोग देखे होंगे अकेले ट्रैवल करते हुए, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय रोडवेज़, कुछ भी कहें, लेकिन आपको अकेला ही पाते हैं वो लोग। लेकिन स्टिल आपके जो चेहरे पे जो नूर रहती है वो एक छोटे चाइल्ड की जैसे रहती है। इसलिए आपको वो उतना, उनको ऐसा भी लगता होगा कि काश मैं इसके साथ रहता या रहती। सामने वाला पर्सन ऐसे सोचते हैं, काश मैं इसका हेल्प करती, इसके साथ रहता रहती, या फिर इसको कुछ मदद करते, या फिर आपके साथ मतलब बात करते, या फिर टाइम स्पेंड करते। स्पेशली यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं। और आप सिंगल
चलो रास्ते पे या फिर सिंगल बैठे रहो, फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको। लेकिन उन लोगों को फ़र्क पड़ता है, उनको ऐसा लगता है कि आप मतलब इतने अच्छे से खुद को कैसे कैरी कर सकते हो इतना कॉन्फिडेंट के साथ। मतलब ये जो दुनिया है सिंगल जाने वालों को मतलब खा जाएगी, इस तरीके से देखती है, चाहे आप जो भी जेंडर के हो। लेकिन स्टिल आप अपने फेस पे कभी ऐसा सिकन जाने नहीं देते कि आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हो। और उनको ऐसा भी लगता है, वो इसलिए भी घूरते हैं कि आप खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि भाई अभी के टाइम में लोग अकेले कैसे ऐसे खुद की कंपनी एंजॉय कर सकते हैं। आपका काम रहता है तब भी आप खुद ही अकेले करते हो, काम नहीं रहता है स्टिल आप अकेले ही चलते हैं, अकेले ही खाना खाने जाते हो, अकेले ही मतलब सब कुछ आपका अकेले ही होता है। तो ऐसे कैसे कोई पर्सन अपना खुद की कंपनी इतना एंजॉय करता है, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, चाहे जो भी हो, और वो भी इतने अच्छे अपीयरेंस के साथ। तो उनको कहीं ना कहीं हज़म नहीं होता, तो वो आपको घूरते हैं इसी की वजह से। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपका जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो, आप इमोशनली डैमेज हुए हो, लोगों से इमोशनली डिटैच हुए हो, या फिर धोखा खाए हो। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके पास्ट लाइफ में स्कूल कहें, कॉलेज कहें, या फिर जॉब कहें, कलीग्स के साथ, या फिर बॉस के साथ, या फिर कहीं पर भी, या फिर खुद के फैमिली, या फिर कुछ रिलेशन, पास्ट रिलेशनशिप, उस तरीके के केसेस में भी शायद आपने कहीं ना कहीं बहुत झेला है अपनी लाइफ में, और उस चीज़ को झेल कर ही आप इतने अच्छे बन पाए हो, ऐसा भी लोगों का मानना है। जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं या फिर जो लोग आपको रोज़ देखते हैं, वे लोगों का सोचना ऐसा है, और वो लोग इस तरीके से आपको घूरते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी आप कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे हो अभी के टाइम में। मतलब आप पास्ट लाइफ में कैसे थे, इमोशनली डैमेज, और अभी के टाइम में इतने हसीन, इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने कॉन्फिडेंट, इतने ब्रेव। तो उस पर्सनालिटी में और इस पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसकी वजह से भी आपको लोग घूरना पसंद करते हैं, जो लोग आपको जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि आप अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो पहले आप शायद सैड पोस्ट भी डालते थे, इमोशनली कुछ ज़ाहिर करते थे ऑनलाइन। लेकिन आजकल ऐसा आप नहीं करते, आप इतने स्ट्रांग हो गए हो इमोशनली कि आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखाई ही नहीं देती कि आपका एक्चुअली में दुख का इशू चल रहा है अभी भी, या फिर चल रहा था। मतलब लोग भांप ही नहीं पाते हैं आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से। और यकीन मानिए ये यूँ ही नहीं हो जाता, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन ब्रेकडाउन के थ्रू ही आप इतनी सी चीज़ें सीख पाते हो और लोगों के सामने ऐसा दिखते हो। सो हैट्स ऑफ टू दोज़ कि जिन्होंने ऐसा कुछ ब्रेकडाउन देखा है अपनी लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पे न्यू कार खरीदे हुए दिख रहे हैं, या फिर न्यू बाइक, स्कूटी, जो भी कहें, या फिर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, अब्रोड, या फिर आउट ऑफ सिटी हो सकता है, आउट ऑफ कहीं पर भी स्टेट हो सकता है। तो मतलब लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ आप कर सकते हो, लेकिन आपने करके दिखा दिया कि देखो ये मेरे बस में है, और मुझे अपना डिसीज़न लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप अगर कभी किसी को बोले भी होगे कि भाई देख मैं यहाँ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो चीज़ आपने करके दिखा दिया, तो लोगों को वो चीज़ यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए भी घूर रहे हैं कि अरे ये ऐसा कैसे कर गया इतने कम समय में। तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो लोग आपको नहीं जानते हैं, नॉर्मली घूरते हैं, वो लोग इसलिए घूरते हैं क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। तो वो लोग पहले बार ही अपना मन बना लेते हैं कि इससे अगर हम कुछ बात करने जाएँ या फिर मदद मांगने जाए, तो ये या तो सीधा मना कर देगा या तो कर देगा। तो इस तरीके से डबल ऑप्शंस लेके चलते हैं। लेकिन उनको ज़्यादा प्रतिशत ये लगता है कि आप शायद मना कर दोगे, और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखते होगे बाय फेस, तो इसीलिए लोगों को भी ऐसा लगता होगा, और वो लोग ऐसा सोचते भी हैं। आपका जो पहनावा है, आप जैसे खुद को कैरी करते हो, वो कहीं ना कहीं इतने स्टाइलिश, इतने कूल, इतने अच्छे लगते हैं। आपको ड्रेसिंग सेंस भी होगा, अच्छे खासे रेडी होते होगे, तो उस तरीके से मतलब मैचिंग करना, ये करना, वो करना, या फिर सिंपल भी जाते हो तो क्लासी लगते हो।
तो उस चीज़ के लिए भी लोग घूरते हैं आपको। आपको देखकर लोग ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हो। आपके पास नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी ऐसा तो होगा ही, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा देख कर ही सोचते हैं। हाल ही में शायद आप कुछ पेट्स वगैरह भी लाए होंगे जो कि सबसे दिखने में सुंदर और बहुत अच्छा दिखते होंगे। उसको भी पेट्स के वजह से भी लोग आपको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान के चल रहे हैं, इसलिए घूरते हैं। कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो अपने में ही खोए रहते हैं, आपसे क्या बातचीत करना, आपसे क्या पूछना, आपसे क्या बोलना। जब भी देखो आप अपने में खोए रहते हो, कुछ ना कुछ खुद से बातें करते रहते हो, कुछ ना कुछ खुद से सोचते रहते हो। जो लोग थोड़े इंट्यूटिव हैं, उनका इंट्यूशन ये कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो। तो स्पिरिचुअली कहें या फिज़िकली मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा फिट हो अपने लाइफ में, उस चीज़ के लिए भी लोग आपको घूरते हैं। आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहते हो, इतना जल्दी वायलेंट कभी नहीं होते, ना ही किसी को चिल्लाते हो। तो ये चीज़, ये जो स्वभाव है, उस चीज़ को भी लेकर लोग घूरते हैं कि अरे इसके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन कभी कभार आप ऐसा भी, मतलब आप वहाँ पे ही बोलते होगे जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन लोगों को ऐसा फ़ील होता है, इसी की वजह से वो आपको ऐसे घूरते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू।